पंडित सीमा शिल्पी। अच्छा, आपने दावा किया है कोरोना वायरस को समाप्त करने का, क्या है वो थोड़ा बताइए? देखिए जी, दावा इसलिए किया है, प्रैक्टिकल में कुछ चीज़ों का जो अनुभव प्राप्त है, उसी के हिसाब से मैंने दावा किया है। 4-5 चीज़ें हैं जिनके द्वारा हम इसको पूर्ण रूपेण ख़त्म कर सकते हैं। सबसे पहली जो चीज़ है वो शंख है, दूसरा जो है हमारा पीपल का पत्ता है, और तीसरा जो है हल्दी है, और चौथा जो है वो दूध है गाय का, और गोमूत्र भी इसमें हम प्रयोग कर सकते हैं। मैं इनकी विशेषताएँ आपको बता देना चाहती हूँ। सबसे पहले हम शंख की बात करेंगे। जो शंख है, शंखनाद जो है वो अपने आप में इतनी बड़ी चीज़ है शंख, कि उसकी जो ध्वनि है वो जीवाणुओं को नष्ट करती है, और जो रोगाणु हैं उनको पूर्ण रूपेण समाप्त करने की जो क्षमता जो रखता है वो शंख है। तो शंख जो है मांसपेशियों की जो पूरे तरीके से उनको मजबूत बनाता है। और यहाँ जो फेफड़ों की समस्या है, फेफड़ों का जो व्यायाम होता है, सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण विषय है इसमें, फेफड़ों का जो व्यायाम होता है वो शंख की ध्वनि, मतलब शंख को बजाने से फेफड़ों का व्यायाम होता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो है, हमारे जो ऋषि मुनि थे उन्होंने शोध करके इस चीज़ को लिखा। तो वो जो शंखनाद जब हम लोग करते हैं तो वातावरण को शुद्ध करता है। भारत यदि चाहे, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, मैं उनको हाथ जोड़ करके नमन करती हूँ, और अपील है मेरी कि यदि वो पूरे वातावरण में हर घर से जो है शंखनाद कराएं, तो पूर्ण रूपेण जो है भारत में कोरोना नहीं रहेगा, क्योंकि ये विश्व गुरु है और यहीं से जो है सारी चीज़ें उठ करके चलती हैं। तो मैंने शंख के बारे में आपको बता दिया है। पीपल का जो पत्ता है उसके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। पीपल जो वृक्ष है वो 24 घंटे जो है हमें पॉजिटिव एनर्जी देता है। तो पॉजिटिव एनर्जी जो है, इसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं। पीपल के द्वारा जो है इतनी सारी समस्याओं का समाधान हुआ है पिछले दिनों। जो यदि हम पीपल का जो पत्ता है उसका जो रस है वो पेस्ट करके मरीज को देते हैं, वो पूरे तरीके से उसको वो बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। और एक जो इसमें गोमूत्र है, कुछ लोग गोमूत्र को यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी मैं बता देना चाहती हूँ, गोमूत्र को यदि आप सेवन करने में तकलीफ मानते हैं तो वो उसको बॉडी पर लेप किया जा सकता है नींबू मिला करके, क्योंकि जो सोराइसिस जैसी बीमारी है उसको भी समाप्त करने की जो योग्यता रखता है वो हमारा गोमूत्र है। जितने घटक बीमारियों को समाप्त करने के लिए चाहिए होते हैं वो सब गोमूत्र में होता है। रिसर्च के द्वारा वो सारी चीज़ें जो है मिल जाएंगी आपको। अब तक और कोई रिसर्च यहाँ मुजफ्फरनगर में आपने कहीं किया हो, किसी को कोई रिएक्शन आया हो ऐसा? देखिए जी, मैंने तो ईश्वर का ध्यान करती हूँ। नारायण मेरे इष्ट हैं, और महाकाली जो है मेरी माँ है। तो उन्हीं का नाम लेकर के कुछ प्रैक्टिकल मैंने पिछले दिनों किए। मेरी माताजी को पैरालिसिस अटैक आया, उसमें डॉक्टर ने बिल्कुल जवाब दिया, तो वो प्रयोग उनके ऊपर मैंने किया। तो वो बिल्कुल जो है जिंदा भी हैं, स्वस्थ हैं बिल्कुल, और बोलना भी उन्होंने शुरू कर दिया है। मेरे मामा हैं, अधिकारी हैं, उनको भी मैंने, उनके लिए भी वो यूज़ किया मैंने। राम नाम का जो जाप करते हैं हम लोग जो है, वो एक शक्ति वह भी है राम। राम को किसी जाति या धर्म से या किसी जो है आप पॉलिटिकल पार्टी से जोड़ करके ना चलें। राम के एक जो मायने होते हैं वो प्रकाश के मायने हैं। मेरे भीतर जो प्रकाश है, जिसको हम आत्मा स्वरूप जो मानते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश का यदि माने समन्वय जो है पूरे तरीके से जो कॉम्बिनेशन है वो राम है। तो यदि वो राम हृदय में से निकल जाता है, बॉडी में से निकल जाता है, तो मरा हो जाता है, मृत के समान हो जाता है। तो राम की भी बहुत बड़ी शक्ति है। यदि आप राम का नाम का उच्चारण 511 बार करके और पीपल के पत्ते पर लिख करके उसको हल्दी से और उसका सेवन आप करें, तो आप ये समझ लीजिए कि बिल्कुल पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलेगी। खत्म करने का आप दावा करते हैं? हाँ जी, मैं बिल्कुल कोरोना का ये जो मैंने ट्रीटमेंट आपको बताए हैं उसके लिए मैं दावा करती हूँ। और पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है, जी, क्या इसमें क्या लगता है कि आप ये घर बैठे सोल्यूशन निकल हाँ, सकता घर बैठे सॉल्यूशन निकल सकता है, क्योंकि वेदों में पहले से वो सब कुछ हमारे ऋषि मुनि लोग दे करके गए हैं। केवल उनको सर्च करने की बात थी, केवल ढूंढने वाला विषय था। और अध्यात्म ही एक ऐसा विषय है जो हमें बचाव दे सकता है। विज्ञान को हम लोग मानते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं हम, मैंने वकालत भी करी है, ज्योतिषी विद्या भी, और आपका पत्रकारिता के क्षेत्र में भी जो है अपनी पहचान एक बनाई है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा आनंद जो मुझे आया है वो अध्यात्म के क्षेत्र में आया, क्योंकि जब हम राम का जो भजन करते हैं वो एक आनंदित और अलौकिक जो माहौल होता है, तो उसका एक अलग ही विशेषता है। और एक गाय के दूध के विषय में आपको बता देना चाहती हूँ। आपने देखा होगा कि शिवलिंग पर जो दूध चढ़ाया जाता है, विष को, जहर को समाप्त करने के लिए जो सर्वोत्तम उपाय है वो जो है दूध है। क्योंकि वो उनका ताप करने के लिए, ताप को कम करने के लिए जो है शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है। बच्चा जब पैदा होता है तो उसका प्रथम आहार वो होता है। और सांपों को भी तृप्ति जो मिलती है वो भी उसी से तृप्त हो जाते हैं, सर्पों से। सर्प जो है दूध के द्वारा। तो इसलिए जो मैंने ये 4-5 चीज़ें जो बताई हैं ये बिल्कुल अपने आप में सफिशिएंट है और इनका प्रयोग करना चाहिए। और मैं अपने प्रधानमंत्री जी से बार बार अपील कर रही हूँ कि वो शंखनाद एक बार भारत में कराएं। और एक चीज़ और कहना आपको चाहती हूँ, क्योंकि विष्णु नारायण की मैं भक्त हूँ, भारत
का जो भाग्य उदय हो जाएगा। यदि यहाँ बृहस्पतिवार के दिन जो है बृहस्पति मंदिर का निर्माण कराया जाए तो भारत का भाग्य उदय हो जाएगा। शुक्रवार का मेरा जन्म है, लेकिन बृहस्पतिवार के लिए मैं विशेष आपको बता रही हूँ कि जब हाथ देखते हैं हम तो बृहस्पतिवार का विशेष दिन होता है और उस दिन का आशीर्वाद भी रहता है, और पूर्ण रूपेण उनके आशीर्वाद से, माता के आशीर्वाद से और पिता के आशीर्वाद से ही वो जो इसको संचालित किया है। ठीक है।